जन और धन की हानि दोनों ओर से होती थी, लेकिन अंततः ये जन और धन की हानि राष्ट्रीय क्षति होती थी, प्रदेश को पीछे धकेलता था, प्रदेश के विकास को बाधित करता था और यहां के नौजवानों के रोजगार पर, उनके जीवन की संभावनाओं पर ग्रहण लगाने का कार्य करता था। आज हमें प्रसन्नता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, अपने केंद्रीय नेतृत्व के योग्य और यशस्वी मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाई। आज उत्तर प्रदेश देश का व्यवसाय की सुगमता के लिए यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो पहले 2016-17 में 14वें स्थान पर था, आज वही उत्तर प्रदेश नंबर 2 स्थान पर आ चुका है। दुनिया का कोई भी निवेश अगर होगा देश के अंदर तो पहले 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश का नाम आता है कि हमारी प्राथमिकता वहां पर होगी। और उसके परिणाम आए भी। कोरोना कालखंड में जब हम निवेश ढूंढ रहे थे, चीन से निवेश भाग रहा था, दुनिया के अंदर प्रतिस्पर्धा थी। भारत ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निवेश के बेहतर गंतव्य के रूप में जो स्थान प्राप्त किया, अब देश के अंदर भी प्रतिस्पर्धा होनी थी, कौन राज्य लेके जाता है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कोरोना कालखंड में 5,000 करोड़ रुपए की सैमसंग की डिस्प्ले यूनिट को उत्तर प्रदेश में स्थापित करने में हमने सफलता प्राप्त की और वहां पर उत्पादन भी प्रारंभ हो चुका है। डाटा सेंटर, आज के इस डिजिटल युग में डाटा का अपना महत्व होता है और डिजिटल युग में डाटा के इस महत्व को ध्यान में रखते हुए आज उत्तर प्रदेश में कई डाटा सेंटर स्थापित हो रहे हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े डाटा सेंटर के लिए भी उत्तर प्रदेश का ही चयन हुआ है और इसमें शासकीय स्तर पर भी और निजी क्षेत्र से भी तमाम निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। कोरोना कालखंड में जब दुनिया अस्त और यानी पूरी तरह पस्त थी इस महामारी के सामने, तब उत्तर प्रदेश ने 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का निवेश उत्तर प्रदेश में करने में सफलता प्राप्त की। इसका परिणाम है क्योंकि उत्तर प्रदेश ने उस प्रकार का माहौल दिया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बारे में लोग कहते थे क्या होगा उत्तर प्रदेश में। आपने देखा होगा हमने छठी अर्थव्यवस्था से आज उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर कर दिया है। उत्तर प्रदेश अब नंबर 2 की अर्थव्यवस्था के रूप में एक लंबी छलांग लगाने की ओर अग्रसर है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य हो रहा है, चाहे वह इंटरस्टेट कनेक्टिविटी का है, नेपाल से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के बन रहे हैं, बिहार से जोड़ने वाले सभी मार्ग 4 लेन के हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली, जो भी हमारी इंटरस्टेट कनेक्टिविटी होगी ये 4 लेन की होगी। और 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ साथ प्रदेश के अंदर एक्सप्रेस वेज का एक ऐसा जाल बिछाएंगे जो उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी को, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी के बैकबोन बनेंगी और उत्तर प्रदेश देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनकर के प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को आगे बढ़ाएगा कि देश के अंदर कौन सा राज्य $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है। और मेरा अनुमान है उत्तर प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाला समय उत्तर प्रदेश के नागरिकों का है, उत्तर प्रदेश वासियों का है और उत्तर प्रदेश इस दिशा में जिस एक नई सकारात्मक पहल के साथ आगे बढ़ा है, आज उसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश के नौजवान के बारे में लोगों की एक धारणा होती थी 2017 के पहले। 2003 और 2017 के बीच में जिस संक्रमण काल के दौर से उत्तर प्रदेश गुजरा था, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। पर्व और त्योहार कोई भी शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जाते थे। कोई भी पर्व और त्योहार हो, किसी भी मत मजहब संप्रदाय के पर्व और त्योहार रहे हो, वे शांतिपूर्ण ढंग से नहीं मनाए जा सकते थे। न सरकार की सुविधा मिलती थी, न वहां पे किसी प्रकार की सुरक्षा की व्यवस्था होती थी और न ही सरकार के स्तर पर कोई प्रोत्साहन मिलता था। उल्टा हतोत्साहित किया जाता था, लोगों को प्रताड़ित किया जाता था, अपमानित किया जाता था। लेकिन आज इस प्रकार की स्थिति नहीं। 1991 में माननीय राजनाथ सिंह जी जब शिक्षा मंत्री बने थे,
तब उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा करा करके एक ऐसी युवा पीढ़ी खड़ा करने का प्रयास किया था जो प्रदेश ही नहीं देश के अंदर नेतृत्व देने की क्षमता रखती हो। याद करिए उस कालखंड में जिन युवाओं ने सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल की परीक्षाओं को पास किया है, वे युवा आज भी कहते हैं कि हमने माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय राजनाथ सिंह जी के उस दौर में हम लोगों ने बोर्ड की परीक्षाएं पास की थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रदेश के अंदर 2003 के बाद से लेकर के 2017 तक यहां पर चाहे वह बोर्ड की परीक्षाएं रही हो, चाहे वह विश्वविद्यालय की परीक्षाएं रही हो, न सत्र नियमित था, न परीक्षाओं में किसी प्रकार की कोई शुचिता का और पारदर्शिता का ध्यान रखा जाता था। और परिणाम होता था यहां का नौजवान जब जाता था कहीं तो उनको पहले ही उससे बाहर कर दिया जाता था। नौजवानों के सामने अपनी पहचान का संकट था। आज नकल विहीन परीक्षा के साथ साथ नौजवानों के लिए तमाम प्रकार के शिक्षा के क्षेत्र में जिस प्रकार के प्रयास प्रारंभ हुए हैं, माध्यमिक शिक्षा ने, उच्च शिक्षा ने, 7 तो नए विश्वविद्यालय सरकारी स्तर पर बन रहे हैं। सहारनपुर में मां शाकंभरी के नाम पर एक नया विश्वविद्यालय की स्थापना हो रही है। आजादी के आंदोलन में इस देश के अंदर अफगानिस्तान से एक अंतरिम सरकार का गठन करने वाले राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के नाम पर अलीगढ़ में एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना उच्च शिक्षा विभाग कर रहा है। आजमगढ़ में एक नए राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना, सरदेव अटल जी के नाम पर लखनऊ में मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की स्थापना हो रही है। यानी हर एक फील्ड में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ में दे रहे हैं। हर एक फील्ड में प्रदेश आज विकास की जिन नई संभावनाओं को लेकर के बढ़ा है, ये आने वाले उत्तर प्रदेश की उस तस्वीर को प्रस्तुत करता है जो उत्तर प्रदेश के नौजवानों को सम्मानजनक ढंग से आगे बढ़ने, स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा।